हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एटीपी स्टार। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली सीरीज में ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो बच्चों, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। इसको 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। ये 4 लोब हमारे ब्रेन के 4 लोब होते हैं। अब अगर हम एनाटॉमी की बात करें, ब्रेन की एनाटॉमी की बात करें, तो ये कुछ ब्रेन की हमारी एनाटॉमी है। हमारे ब्रेन की जो कवरिंग होती है, जो बोनी कवरिंग होती है हमारे ब्रेन पे, उसको हम स्कल बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं। हमारा ब्रेन एक बॉक्स में प्रोटेक्टेड है, उसी बॉक्स को हम क्रेनियम या स्कल बोल रहे हैं। अब हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम फोर ब्रेन की बात करें तो बच्चों, फोर ब्रेन में मोटे मोटे 2 पार्ट्स हमारी समझ में आते हैं, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सेरिब्रम जो होता है उसमें स्पीच सेंटर होते हैं, जजमेंट के सेंटर होते हैं, थिंकिंग सेंटर्स होते हैं, उसके अंदर इमोशन सेंटर होते हैं, रीजनिंग सेंटर होते हैं। अगर हम कुल मिला के बात करें, अगर ऐसा पूछा जाए कि ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हमारे ब्रेन में कहां पर सिचुएटेड है, तो हम बोलेंगे फोर ब्रेन के सेरिब्रल पार्ट में। ये सारे डिसीजंस जो हैं वो सब सेरिब्रम के थ्रू फोर ब्रेन में सेरिब्रम पार्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, ये कौन कंट्रोल करता है। भाई ऐसा है जैसे आपको पानी पीना, आपको प्यास लगी, आपने पानी पीना स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि आप पानी पीते जा रहे हो, एक बार आपको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। खाना खाते टाइम ऐसा भी नहीं है कि भाई आप खाना खाते जा रहे हो, भाई आप नॉर्मली 3 चपाती खाते हो तो 4 खा सकते हो, ज्यादा भूखे हो तो 5 खा सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप 12-15 चपाती खा जाओगे। क्यों? क्योंकि एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आती है। वो कहां से आती है भाई? वो हमें हाइपोथैलेमस वाले पोर्शन से आती है, जो हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट है। इसके बाद हम बात करें मिड ब्रेन की, तो बच्चों एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिक नहीं दिया है, लेकिन मिड ब्रेन में ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग के सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने आवाज दी, आपने सुना, सुनकर के आपने अपनी जो गर्दन घुमाई, वो उस चीज के सेंटर्स कहां सिचुएटेड है? मिड ब्रेन में। क्योंकि आपने आवाज सुनी, मींस ऑडिटरी सिग्नल आया आपके पास, उसको सुनने के बाद में आपने अपनी गर्दन घुमाई, फिर आप जो देखेंगे वो विजुअल सेंटर जो है वो भी कहां पर सिचुएटेड है? हमारे मिड ब्रेन में सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं बच्चों हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलकर के कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन के हमारे जो पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, ये कुछ हमारी जरूरी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सी जरूरी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं? हमारा पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे स्लीप सेंटर को कंट्रोल करता है, हमारी वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इन चीजों पर हमारा बस नहीं चलता। हम अगर सो रहे हैं तो भी हमारी ब्रीदिंग होती रहती है। हम कभी ये सोच करके नहीं सोते कि हम आज ब्रीद ना करें, ठीक है? अगर ऐसा कभी हमने सोचा तो हम कभी उठेंगे ही नहीं। हम कभी भी अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम चाहे हमारा हार्ट रुक जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, ब्लड पंप करने का काम करता रहता है। कभी कभी वोमिटिंग वाली फीलिंग आती है, वो भी किसके थ्रू कंट्रोल होती है? वो भी इन्हीं दोनों के थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड और मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों सेरिबेलम की। सेरिबेलम जो है वो हमारे बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर किसी इंसान ने अल्कोहल कंजप्शन किया है, अगर किसी ने ड्रिंक की हुई है, दारू पी हुई है, तो वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चल सकता। अगर वो साइकिल चला रहा है तो उसकी साइकिल भी ऐसे जाती है, अगर वो ड्राइव कर रहा है तो वो ड्राइव भी इस तरीके से करता है जैसे सांप चल रहा हो रास्ते में। वो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन, जब अल्कोहल ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ब्लड ब्रेन तक जाता है, तो उससे सबसे पहले हमारा सेरिबेलम अफेक्ट होता है। और सेरिबेलम क्या करता है भाई? बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को बनाने का काम करता है। अब बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल क्या हुआ है? हमारे सेरिबेलम का फंक्शन इंपेयर हो गया, तो बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। हैवीली ड्रिंक किया हुआ इंसान सीधे खड़ा नहीं रह सकता, वो ऐसे 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 हिलता रहता है। आपने ये चीज कई बार ऑब्जर्व भी की होगी। तो ये हमारे मोटे मोटे ब्रेन के फंक्शंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए थोड़ा सा हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देख लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। It has regions which receive sensory impulse from various receptor.
हमारी बॉडी के वेरियस रिसेप्टर से सेंसरी इंपल्स को रिसीव करने वाले सेंटर्स फोर ब्रेन में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थिंकिंग वाले सेंटर्स भी इसी में हैं, जजमेंट वाले सेंटर्स भी इसी में, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के जो सेंटर्स हैं वो भी इसी में हैं, और सेपरेट एरियाज होते हैं इन सब सिग्नल को परसीव करने के लिए इसके पास सेपरेट एरियाज होते हैं। और कुछ सेपरेट एरियाज इसके पास एसोसिएशन सेंटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, वो डिफरेंट सिग्नल को परसीव करने के बाद ब्रेन में प्रोसेसिंग हो, ब्रेन की जो दूसरी न्यूरॉन्स हैं उन तक भेजने के लिए एसोसिएशन बनाने का काम करते हैं। उनको हम एसोसिएशन सेंटर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एसोसिएशन सेंटर्स कहां होते हैं, तो वो भी हमारे फोर ब्रेन में होते हैं। उसके अलावा सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल is because of the certain associated with hunger which is in a separate part of the brain। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाले पार्ट की बात चल रही है बच्चों, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है उसकी वजह से हमें फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। हम खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भरता है, वो पेट भरना क्या है, फुलफिलमेंट है। वो हमको कहां से पता चल रहा है, वो हमको पता चल रहा है हाइपोथैलेमस वाले रीजन से। उसी तरीके से हमारी थ्रस्ट भी क्विंच होती है, हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझती है। वो प्यास बुझना क्या है, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है। ठीक, इसके बाद हम बात करें कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन की। अगर हम बात करें तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं। मिड ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऑडिटरी और विजुअल परसेप्शन की प्रोसेसिंग कहां हो रही है, मिड ब्रेन के अंदर हो रही है। हाइंड ब्रेन के बारे में भी हमने बात की कि हाइंड ब्रेन में पोन्स और मेडुला क्या कर रहे हैं भाई, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल, जितनी भी एसेंशियल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं जैसे हार्ट बीट हो गई, ब्रीदिंग हो गई, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है भाई, पोन्स और मेडुला काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम और देखें, अगर सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम क्या करता है, हमारे वॉलेंट्री एक्शंस जैसे बॉडी पोस्चर को, बॉडी बैलेंस को बनाने का काम कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है हमारी बॉडी में। आई होप आपको ब्रेन की एनाटॉमी और ब्रेन के फंक्शंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल रिजॉल्व योर डाउट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आज यहां पर हमने ह्यूमन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।